ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਹਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ हुई, जिस दे विच मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने दिशा जागरूकता वैन नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। यह प्रचार वाहन समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। वर्कशॉप को संबोधन करदਿਆਂ मुख मंत्री ने कहा है कि साडे संविधान की प्रस्तावना सानूं समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का दावा दिंदी है। अनुच्छेद 14, 21 ਅਤੇ विशेष तौर ਤੇ ਲੇਖ 39 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 14454 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਲਾਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਬੰਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਵੋਨੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 10,263 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ है। हम सब जानते हैं कि हरियाणा ये वीरों की भूमि है। यह परिश्रम, साहस और प्रगति की ये भूमि है। हमारे किसान देश के अन्न भंडार भरने में मजबूती से पसीना बहाते हैं। हमारे युवा देश की रक्षा, सुरक्षा व विकास में अग्रणी भूमिका में वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। साथियों, लेकिन हम यह भी भली भांति समझते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, हर नागरिक को न्याय सुलभ, सस्ता और समय पर प्राप्त होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है। हम सब जानते हैं, हम सब ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और विशेष रूप से आर्टिकल 39 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता प्राप्त होनी चाहिए। यह हमारे संविधान के अंदर ये कहा गया है। साथियों, परंतु वास्तविक चुनौती यह है कि इन संवैधानिक आदर्शों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, विशेषकर ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, इंटीरियर में, जहां पर लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंचती। और ये सुविधा अब पहुंचाने का काम इस टैली हमारा लॉ के माध्यम से हम अंतिम व्यक्ति तक, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मोदी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक विचार भी जो उन्होंने हमें दिया है कि हम समाज की परिकल्पना कब कर सकते हैं। समाज की परिकल्पना तब होती है जब लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसका उत्थान हो, उसका विकास हो और उस नीति को लगातार आगे बढ़ाने का काम ये भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और यही इसका सार्थक है कि अंतिम व्यक्ति तक ये हमारा न्याय पहुंचे, उसको भी लगे। और जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है, जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है